हेलो एवरीवन, जय श्री जगन्नाथ जी। आज की ये वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैंने साइकोलॉजी के ऊपर कोई पढ़ाई नहीं की है। मैं साइंटिफिकली आपको नहीं प्रूफ कर सकती कि ब्रेन में कौन से हिस्से में क्या होता है, और ना ही यहाँ पे मैं पाप और पुण्य की बात करूँगी। ये जो वीडियो है ये मेरी एक क्लाइंट के ऊपर है, जिनके परमिशन से ही मैं ये वीडियो को बना रही हूँ, क्योंकि इसका नॉलेज हम सबको मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है, अगर नॉलेज मिल जाएगा, अगर अवेयरनेस मिल जाएगा तो हम खुद को संभाल पाएंगे, वो सिचुएशन अगर हमारे लाइफ में आया तो। और यहाँ पे मेल और फीमेल की भी बात नहीं है, बात यह है कि हमारा पार्टनर, मेरी जो क्लाइंट है उनका एज 40 प्लस हो गया है, शादी 17-18 साल हो चुके हैं, बच्चे की माँ भी है, लव मैरिज है। उसके बावजूद भी उनके लाइफ में एक के बाद एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते गए। वो बोलती हैं ना ही उनको फिजिकल इंटीमेसी की ज़रूरत है, ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ना ही उनको धोखा देना अच्छा लगता है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा वो कर रही हैं? उनकी कहानी ये है कि वो अपने हस्बैंड से इतनी पिटी हैं, शादी के बाद उनको इतनी मार पड़ी है और बहुत बुरी तरीके से वो पिटी गई हैं। उनको इतना ट्रिगर मिला है, हमेशा उनके ऊपर नज़र रखा गया, उनको मार पिटाई पड़ी, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, हस्बैंड की तरफ से कोई एक पैसा का भी सपोर्ट नहीं था। जबकि वो पहले शादी से पहले उनके हस्बैंड जो अभी हैं, वो बहुत कुछ बोले थे कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। लेकिन शादी के बाद वो ऐसा कुछ नहीं था। तो उनको वो बोलती हैं कि वो बोलती हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, मतलब वो काम करती हैं। तो फाइनेंस का भी जितना प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि उनको जो मार पड़ी ना, उसकी वो उम्मीद कभी की नहीं थी। क्योंकि उनके घर में उनके मम्मी-पापा, भाई-भाभी, बहनोई के बीच में वो कभी अपने घर में वो ऐसा सिचुएशन वो कभी फेस नहीं की है। नया उनके साथ हो रहा है उनके ससुराल में, और वो अपने घरवालों को भी कुछ बोल नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि घरवाले परेशान होंगे, और वो खुद ये सेल्फ गिल्ट में भी आई कि मैंने तो लव मैरिज की है, मैं किस मुँह से अपने परिवार को ये बोलूँ? और सालों साल वो सहती गईं। फिर एक टाइम आया सोशल मीडिया का, जब व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया और दुनिया से कनेक्ट होने का सभी को मौका मिला। मेरी जो क्लाइंट है उनको भी वो मौका मिला, और वो इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल हीलिंग के लिए वो जिनसे भी दोस्ती की, धीरे धीरे करके वो दोस्ती एक रिलेशनशिप में चेंज हुआ, और फिर वहाँ से शुरू हुआ वही सेम डोमिनेटिंग, सेम ट्रिगर, सेम स्ट्रगल, फिर ब्रेकअप। यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी ना कि लाइफ में ऐसे ही कोई किसी के लाइफ में नहीं आ जाता। हमारे लाइफ में जो भी इंसान आता है, हमें वो कुछ लेसन देने आता है। अगर वो लेसन हम उससे नहीं लेते, यूनिवर्स हमारे सामने सेम कंडीशन, सेम पैटर्न रिपीट करता है, एक के बाद एक इंसान वैसे ही भेजता है, जिससे कि हमें वो लेसन लें और आगे बढ़ें। मेरी जो क्लाइंट है उनका शायद लेसन ये था कि वो इमोशनली, फाइनेंशियली तो वो स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, और सुंदर हैं, बहुत, वो बहुत एक अच्छी पर्सनैलिटी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन बस इमोशनली वुंडेड थी, इमोशनली स्टेबल नहीं थी। कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उनको ये ज्ञान नहीं था। उनके हस्बैंड से उनको यही लेसन लेना था कि इमोशनली खुद को हील करना है, और वही हीलिंग को पाने के लिए वो जिन जिन पर्सन के साथ वो अपना रिलेशन क्रिएट की, वहाँ से भी उनको वो नहीं मिला, वो सपोर्ट। मैं उनको पूछी कि आप चाहती क्या हैं? वो बोलती हैं कि मैं कुछ नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ जे कि मेरे को कोई सुने। मैं जब रो रही हूँ तब बस वो मेरे को बोले, चल यार कॉफ़ी पी के आते हैं, चल चाय पी के आते हैं, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, भले ही वो ना हो, लेकिन वो बस बोल दे कि मैं हूँ ना,
चल चाय पी के आते हैं, चल घूम के आते हैं। एक दोस्त, प्योर फ्रेंडशिप वो चाहती थी। लेकिन सामने वाला जब सामने वाला जब खुद ही वुंडेड हो, सामने वाला जब अनहील्ड हो, तो वो मेरी क्लाइंट को क्या ही सपोर्ट देते। आपने कभी सोचा है कि आपके लाइफ में जो इंसान आता है ना, एग्जैक्टली वो आपके तरह ही होता है। अगर मेरी क्लाइंट वुंडेड थी या फिर इमोशनली अनस्टेबल थी, तो उनके लाइफ में कोई एक अच्छा इंसान कैसे आता? उनके लाइफ में भी जो इंसान आए वो भी वही डोमिनेटिंग नेचर वाले थे, ट्रिगर करने वाले थे, वो भी उतने ही अनहील्ड थे। तो यहाँ पे बस मुझे ये लगा, हमारा जो इमोशन है ना, वही इमोशन ही हमें बहुत जगह फंसा देता है। अवेयरनेस की कमी, इमोशनली हम खुद को नहीं संभाल पाते, बड़े से बड़े लोग हिल जाते हैं। जब आपको सालों साल आपके काम के लिए कोई एक पैसे का भी एप्रिसिएशन नहीं मिला होता और उसी जगह कोई एक आउटसाइडर आपको एप्रिशिएट कर देता है ना, बड़े से बड़े लोग हिल जाते हैं वो एप्रिसिएशन को सुनकर, क्योंकि उनके अंदर जो हार्मोन क्रिएट होता है वो हार्मोन उनको हिला देता है। उनको फील होता है, अरे यार कितना कितना सुंदर वो बोल रहा है, वो इंसान कितना अच्छा है, उसने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे समझा। लेकिन वो भी पल भर के लिए होता है, वो परमानेंट नहीं होता। तो काम हमें ही हमारे ऊपर करना है। और एक बात को हमें समझने की ज़रूरत है, अगर मैं वुंडेड हूँ, मेरे अंदर अनहील्ड इमोशंस हैं, तो सामने वाला मेरे से जो बाहर है वो मुझे कैसे ट्रीटमेंट करेगा? जो ट्रीटमेंट, जो हीलिंग मैं किसी और से चाहती हूँ, वो तो मुझसे बाहर है, वो कोई सेपरेट इंडिविजुअल है, वो अलग इंसान है, वो मुझे कैसे हील करेगा? तो मेरी जो क्लाइंट है उनसे मुझे भी ये सीखने को मिला कि इमोशंस, आई लव यू भी एक इमोशन है, आई हेट यू भी एक इमोशन है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी के हैं। और वही इमोशन को हमें समझना है, बैलेंस रहना है और खुद की हीलिंग के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। मेरी वो क्लाइंट अभी मेरे से हीलिंग ले रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं। मैं जितना उनको समझा पा रही हूँ समझा रही हूँ। चक्रा हीलिंग चल रहा है, फॉरगिवनेस चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है और वो काफ़ी अभी मूव ऑन कर चुकी हैं। उनके अंदर जो सेल्फ गिल्ट क्रिएट हो गया था, गुस्सा क्रिएट हो गया था खुद के लिए भी और वो सारे पर्सन के लिए भी, उनके हस्बैंड के लिए भी, वो भी रिलीज़ हो रहा है। देखिए, जब हमें ना, उनके हस्बैंड उनके प्रारब्ध हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ से उनके हस्बैंड आए हैं, मानती हूँ। लेकिन करंट लाइफ में उनको जो सहना पड़ रहा है, जो मार पिटाई, जो वो इतनी पीटी गई है ना, वो खुद बोलती है मैं जिंदा कैसे हूँ मुझे नहीं पता। इतना स्ट्रगल, इतना ट्रिगर, इतनी मार पिटाई अगर एक इंसान झेलेगा तो वो कैसे स्टेबल रहेगा? यहाँ पे पाप पुण्य और ये सब की बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि हमें नॉलेज की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। अगर हमारे लाइफ में कोई एक इंसान आया है, उसका कुछ ना कुछ कारण है और वो कारण को एनालिसिस करके, खुद के ऊपर काम करके, वो सारे जो ट्रिगर वाली एनर्जी है उसको हमें ही रिलीज करना पड़ेगा, हीलिंग करनी पड़ेगी। अगर आप सभी भी इसके ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर डिस्कस करा जाए ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आपके पास भी कुछ बोलने को है, कुछ इमोशंस आप खाली करना चाहते हैं, कुछ भी मुझसे आप चाहते हो या फिर मुझे बताना चाहते हो ताकि मेरी भी नॉलेज बढ़े, तो प्लीज़ बताइएगा। क्योंकि हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही आगे चलेंगे, आगे चल सकते हैं और खुद की वुंड को हील कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।